तो अभी आपको बताएं कि NA-31 पेशावर में 265 में से 133 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज समा पर। NA-31 इमरान खान 25,383 वोट लेकर पहले नंबर पर। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जबकि PDM के गुलाम अहमद बलोर 13,583 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। जबकि अगर हम दूसरे नतीजे के हवाले से बात करें तो NA-108 फैसलाबाद में भी पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे हमें मौसूल होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह जैसे जैसे नताइज सामने आ रहे हैं अपने नाजरीन तक हम पहुंचा रहे हैं। NA-22 मर्दान, यहाँ पर 330 में से 51 पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। इमरान खान 9,051 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि JUI के मोहम्मद कासिम 8,830 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से NA-24 चारसदा की बात करें तो 17 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आए हैं। इमरान खान 2,739 वोट लेकर यहाँ पर आगे हैं, जबकि ANP के एमल वली खान 2,048 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। NA-118 ननकाना साहब की बात करें तो 33 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ चुके हैं। इमरान खान यहाँ पर 7,168 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार डॉक्टर शिजरा मनसब 6,702 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। NA-237 कराची 50 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं। इमरान खान जो है वोट लेकर आगे हैं, जबकि PP के हकीम बलोच 4,124 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जबकि इन्हीं रिजल्ट्स के हवाले से हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं, इन्हीं रिजल्ट्स के हवाले से हम आपको बता भी रहे हैं। इमरान खान 2013 वोट जो 2013 वोट लेकर आगे हैं। MQM के नैयर रजा 416 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जबकि अगर हम अगले हल्के की बात करें, जबकि हम इन हल्कों के हवाले से इन रिजल्ट्स के हवाले से आपको बताएं तो हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि NA-31 पेशावर 265 में 133 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे समा को मौसूल हो गए हैं। NA-131 पेशावर, इसी की बात करते हैं। तारिक आफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक आफाक साहब, NA-31 पेशावर, इसके रिजल्ट्स की हम पहले भी बात कर रहे थे। 265 पोलिंग स्टेशन में से 133 के नतीजे आ चुके हैं। डिफरेंस खासा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर इमरान खान 25,383 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और PDM के गुलाम अहमद बिलोर 13,543 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो लगता है आगे चलकर ये डिफरेंस कम होगा या फिर जिस तरह से पहले हम बात कर रहे थे ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है वोट्स का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये डिफरेंस जो ना ये कम होता जाएगा, बल्कि ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। और जितने जो ना बाकी पोलिंग स्टेशन के जब नतीजे आएंगे तो मेरे ख्याल से ये 50% से जो ना ज़्यादा मार्जिन से इमरान खान साहब जीत जाएंगे यहाँ पे। और गुलाम अहमद बिलोर साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका आबाई हल्का है और यहाँ पे उनके काफ़ी वोटर्स भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो ना आज हमने पूरा दिन देख लिया था कि सिर्फ ANP मुतहरिक नज़र आ रही थी और उनके अलावा थोड़ा बहुत जो था किरदार वो हमें पीपल पार्टी का भी नज़र आया। लेकिन यहाँ पे नून लीग और यहाँ पे JUI के कारकुन बिल्कुल वो अलग लग रहे हैं और उन्होंने आज के इस इंतखाबी अमल में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया, जिसके हम देखते हैं कि यहाँ पे नताइज जिस तरीके से आ रहे हैं तो उससे भी बड़ा फ़र्क जो है ना वाज़ेह नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन उन्होंने अपने वोटर्स को निकाला था, उन्होंने अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाया था और यहाँ पे उन्होंने इमरान खान को जो उनके उम्मीदवार थे उनको जितवाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसके मुकाबले में हमें जो ना कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आया इत्तेहादी जमातों में या PDM के जमातों में। यहाँ पे सिर्फ चूँकि गुलाम अहमद बिलोर का ताल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से है तो अवामी नेशनल पार्टी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले भी जब यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे तो उसमें भी जो अवामी नेशनल पार्टी का उम्मीदवार था तो उसका तीसरा नंबर था। तो यहाँ पे अगर ये कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम कर लेते और अच्छे तरीके से काम कर लेते तो मेरे ख्याल से ये नताइज जो है ना इससे मुख्तलिफ हो सकते थे। और दूसरी बात ये भी थी कि यहाँ पे चूँकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसका ताल्लुक भी PTI के साथ हैं तो इन मुमकिन है कि वो असरअंदाज होने की वो जो कोशिश थी वो भी हो चुकी है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी ये शिकायत सामने आ रही थी कि बाद जगहों पे पुलिस ने ठीक ठाक सपोर्ट किया है PTI के उम्मीदवार को और उनके जो वर्कर्स थे उनको सपोर्ट किया है। तो ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन इसके अलावा चूँकि इमरान खान की अपनी शख्सियत का भी असर था, उनकी शख्सियत का भी वोट था। और दूसरी बात ये है कि पेशावर ये वैसे भी जिसके बारे में PTI का यह दावा है कि हमारा गढ़ है और आज उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का भी मुजाहरा किया, लोग खुद भी मुतहरिक थे, लोगों को निकाले भी है। तो इसकी वजह से हमने बहुत बड़ा मार्जिन हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से
हाजी गुलाम अहमद साहब को अभी तक जो है ना शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये तकरीबन 12-13 हज़ार का जो फ़र्क है ये आखिरी पोलिंग स्टेशन के नतीजे आने तक ये फ़र्क मज़ीद कम हो जाएगा, मज़ीद कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। हाँ, इसके मुकाबले में मर्दान देख लें तो वहाँ पे बड़ा टफ मुकाबले इस वक्त जारी है मौलाना मोहम्मद कासिम और इमरान खान के दरमियान। जी, तो वहाँ पे जो है इस वक्त बड़ा कांटे का मुकाबला जारी है। और इस मुकाबले में जेएनयू आगे निकल चुकी है तारिक आफाक साहब। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था कि उनको जो ना वो आगे निकल चुकी है और मौलाना मोहम्मद कासिम को जो ना सबकत हासिल है इमरान खान पे। लेकिन मुकाबला बड़ा टफ मुकाबला है और चंद सौ का जो ना फ़र्क इस वक्त मौलाना मोहम्मद कासिम और मौलाना ये इमरान खान के दरमियान। मौलाना मोहम्मद कासिम को जो ना ज़्यादातर वोट जो दही इलाके हैं वहाँ से मिला है और शहरी इलाकों में वोट इमरान खान को पड़ा है। तो दही इलाकों में जो ख़वातीन भी आज निकली है तो उन्होंने भी वोट दिया था, उसको मौलाना मोहम्मद कासिम को दिया है। तो यहाँ पे मुकाबला, और चूँकि यहाँ पे आप पोलिंग स्टेशन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और अभी वहाँ पे जो ना सिर्फ 15% ही ना जो पोलिंग स्टेशन का नतीजे सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा और आखिरी पोलिंग स्टेशन का नतीजे जब आएगा तो इन मुमकिन है कि जो उम्मीदवार भी जीतेगा लेकिन जो कामयाबी का मार्जिन होगा वो बहुत ही कम होगा। और जो तीसरा हल्का है चारसदा वाला, तो वहाँ पे खिलाफ़ी तवक्को आम अमूमन जो अमूमी राय थी वहाँ पे वो ये थी कि वहाँ पे एमएल ये आसानी के साथ जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज वहाँ पर भी पीटीआई के कारकुनों ने अपने वोटर्स को निकाला है और जो एक तवक्को की जा रही थी पहले से कि ये नशिस्त जो है ये आसानी के साथ वो जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वहाँ पर भी मुकाबला, हालांकि इस वक्त बड़ा टफ मुकाबला है, 2-2.5 हज़ार का फ़र्क जा रहा है बीच में और अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन का नतीजा भी सामने वाला है। तो यहाँ पर भी जो ना मुकाबला बड़ा टफ होगा, बड़ा कांटे का मुकाबला होगा और यहाँ पर भी मार्जिन जो है इतना ज़्यादा नहीं होगा और जो भी उम्मीदवार यहाँ पे जीतेगा तो बहुत कम मार्जिन के साथ वो जीत पाएगा। लेकिन यह है कि यहाँ पे चूँकि पेशावर और चारसदा वो एक ही डिप्टी कमिश्नर के मातहत थे, कमिश्नर के मातहत है और उसका ताल्लुक पीटीआई के साथ है। और मर्दान का जो ना चूँकि वो अलग डिवीज़न है, मर्दान डिवीज़न अलग है, तो वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने कारकुन निकाले हैं और ख़ुसूसन जो है ना ये सेकंड उसमें जो है टाइम में जो उन्होंने कारकुन निकाले तो उनका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इमरान खान को जिस तरीके से वहाँ पे वोट मिले हैं। वरना अमूमन वहाँ पे यह था कि आली मोहम्मद का ताल्लुक चूँकि उस इलाके से, उस हल्के से है, वो 4-4.5 साल तक नज़र ही नहीं आ रहे थे। तमाम लोग उसको जो ना उससे बदसन है, अपने वर्कर भी उससे नाराज़ है। और अभी जो हालिया हुआ था, जलसा हुआ था मर्दान में, तो उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग वो निकले थे, आली मोहम्मद के ख़िलाफ़ वो मुज़ाहरा कर रहे थे और उनके ख़िलाफ़ वो शिकायत कर रहे थे। तो अगर इमरान खान, और यही वो चीज़ थी जिसको सबसे पहले उन्होंने ऑब्ज़र्व भी किया था और इसको महसूस भी किया था कि अगर इमरान खान की बजाय यहाँ पे कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा होगा तो वो उम्मीदवार फिर कामयाब नहीं हो सकेगा। अगर पेशावर में भी जो नहीं इमरान खान के अलावा कोई और उम्मीदवार होता, मिसाल के तौर पर शौकत अली होते और इसी तरह चारसदा में भी जो ना फजल खान होते और मर्दान में अली मोहम्मद खान होते, तो फिर तो तीनों उस पर कौमी हल्के, कौमी असम्बली के जो हल्के हैं इन पे उनकी शिकस्त बिल्कुल वाज़ेह थी और बहुत बड़े मार्जिन के साथ। ये जो बचाया है यहाँ पे तो वो इमरान खान की अपनी शख्सियत ने और उनके जो जारिहाना वो था, बयानिया था, शायद इसीलिए खान साहब ने ये फैसला लिया था कि वो 7 नशिस्तों पर खुद इंतखाब लड़ेंगे।